आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। लद्दाख एकेडमी कल्चरल एकेडमी जिसने प्रोग्राम किया, हम पब्लिकेशन कर रहे हैं सर इसमें। तो जितने भी राइटर्स है, शायर है, जो भी कलेक्शन होते हैं सर, जो फॉर्म ऑफ बुक उसको एडिट करके हम करते हैं। ये तो तशीर अफकीजी का सर, इनका लड़का है। ही इज़ द जो यहाँ का सबसे बड़ा हमारे लद्दाख का राइटर है सर। उसका लड़का भी राइटर है सर। उसको कलेक्शन से यहाँ बच्चों को लाइब्रेरी का बहुत आता है। तो फिलहाल बिल्डिंग नया बना रहा है। हैंडलूम डिपार्टमेंट। ये स्पिनिंग कर रहे हैं। ये स्पिनिंग कर रहे हैं सर। ये स्पिनिंग का प्रोसेस है सर, और ये हैंड लूम पे वीव कर रहे हैं सर। ये मेरा वाइफ भी करता है ऐसे। उसमें बड़े वाला लूप नहीं दैट इज ये वाला है लाइन ये वाला है जो आपने बताया। हाँ ये वाला है। This is table loom. हाँ and it is much easier. अच्छा दिस टेबल It is table loom. ये वाला है। चले तो आता मतलब बजास ये वाला है मैम। तो खाता तो इसमें कलर कहीं इस खाता से मत सॉरी मैम।
I request everyone to kindly rise up for national anthem. गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Welcome you all to the third edition of Ladakh Literary Conference 2023. I would like to extend my warmest welcome to today's chief guest, Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra, esteemed First Lady Srimati Neelam Mishra ji, Honorable Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, Shri Feroz Ahmed Khan, Honorable Executive Councillor, LHDC Leh, Shri Stanzin Chospil, Honorable Executive Councillors of LHDC Kargil, respected Secretary Agriculture and PDD, UT Ladakh, worthy District Magistrate Kargil, SSP Kargil, and other dignitaries, participants and the press. Today is the celebration of third edition of Ladakh Literary Conference 2023. Therefore, to commence the event, I would like to request prominent scholar from Kargil, Srimati Kanis Fatima, to kindly present the welcome address. Srimati Kanis Fatima has presented Ladakh in various national and international platforms. Srimati Kanis Fatima. Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra, esteemed Neelam Mishra, Honorable First Lady, Union Territory of Ladakh, Honorable Chairman and Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Mr. Feroz Ahmed Khan, other distinguished dignitaries, esteemed writers, poets, scholars, and other cultural luminaries, ladies and gentlemen. I extend my warm morning wishes and heartiest welcome to all on this vibrant occasion of the opening ceremony of two-day Ladakh Literary Conference 2023. I, on behalf of all esteemed literary community of Ladakh region, express my heartfelt gratitude to Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra. Request Purgi scholar Mr. Isa Sabri to present his paper on the development of Purgi language and script. Mr. Isa Sabri. मान खुसूसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जनाब सीसी साहब और बाकी इस्टीमेड गेस्ट हजरात, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए आपके कीमती वक़्त को ज़्यादा न लेते हुए मैं सीधे अपनी मौजू पे आता हूँ। आज का मेरा मौजू है डेवलपमेंट ऑफ पुर्गी लैंग्वेज एंड इट इज़ स्क्रिप्ट। तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि करगिल डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम पुरिक है और हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो इस पुरिक की सरहदों में थोड़ी बहुत डिफरेंस के साथ हिस्टोरिकली इस पूरे इलाके को पुरिक कहा जाता था, राइट फ्रॉम लिंगशेक टू ओल्डिंग और राइट फ्रॉम लामायूरू टू जोजिला पास। इस इलाके को पुरिक कहा जाता है और इस इलाके में जो भाषा बोली जाती है उसको पुर्गी कहा जाता है। पुर्गी लैंग्वेज की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि इस पूरे इलाके में तिब्बत से लेके लद्दाख से पूरी बल्तिस्तान तक का इलाका कभी तिब्बतन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। तो इस पूरे तिब्बतन एम्पायर में तिब्बतन भाषा बोली जाती थी और अलग अलग जोग्राफिकल पॉकेट्स में इसके अलग अलग डायलेक्ट्स थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तिब्बतन एम्पायर कमज़ोर हो गई और इन इलाक़ों का तिब्बतन एम्पायर के साथ, तिब्बत के साथ सोशो कल्चरल रिलेशंस वीकन होते होते आहिस्ता आहिस्ता टूट गया। और इस वजह से इस बेल्ट में 3 खित्तों में 3 किस्म की अलग अलग लैंग्वेजेस ने जन्म लिया। वो डायलेक्ट्स अब अलग अलग लैंग्वेजेस के फॉर्म में डेवलप होने लगी।
तो उन 3 लैंग्वेजेस में लेह का जो इलाका है इसमें जो भाषा बनी उसको लद्दाखी कहा जाता था, जो आप बूटी के नाम से जानी जाती है। बल्तिस्तान में जो भाषा बनी उसको बल्ती कहा जाता है, और इस पुर्ग के इलाके में जो भाषा उभरी उसको पुर्गी कहा जाता है। तो ये तीनों लैंग्वेजेस चूँकि क्लासिकल तिब्बतन से निकली है और क्लासिकल तिब्बतन साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये सारे लैंग्वेजेस साइनो तिब्बतन फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। तो इन सब में पुर्गी जो है, इन तीनों ब्रांच में स्कॉलर्स का मानना है कि इन तीनों लैंग्वेजेस में पुर्गी सबसे ज़्यादा क्लासिकल तिब्बतन से करीब है, क्योंकि पुर्गी ने क्लासिकल तिब्बतन के बहुत सारे सिंटैक्टिक और ग्रामेटिकल क्वालिटीज़ को अभी तक अडॉप्ट करके रखा है, और बहुत सारे वर्ड्स और उनके प्रोनाउंसिएशंस जो है ओरिजिनल फॉर्म में ही पुर्गी में पाई जाती है। तो इसके अलावा यहाँ लद्दाख में पुर्गी, बल्ती और भोटी जो तिब्बतन साइनो तिब्बतन क्लास के हैं, फैमिली के हैं, इसके अलावा शीना और दर्दी आर्यन, जिनको अभी रिसेंटली ही दर्दी आर्यन का नाम दिया गया है, लेकिन पहले ये शीना का ही एक डायलेक्ट समझा जाता था, वो लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं। सो मैं आप लोगों की तवज्जो इस स्लाइड पर चाहूँगा कि अभी लद्दाख में डिफरेंट लैंग्वेजेस के बोलने वालों की पॉपुलेशन क्या है। एज पर 2011 सेंसस पूरे लद्दाख की आबादी 2,74,289 थी। सो उसमें बूटी 97,979 जो 35.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हो जाती है, और सेकंड पे पुर्गी आती है 92,176 स्पीकर्स के साथ 33.6%। शीना थर्ड पे है सर 4.3% 11,796, एंड बल्ती फोर्थ पे 9,825 स्पीकर्स के साथ 3.5% है, और दर्दी आर्या जिसको रिसेंटली ही दर्दी आर्या का नाम दिया गया है उसके बोलने वाले 2072 थे, जो टोटल पॉपुलेशन का लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन का 0.7% होती थी। सो पुर्गी लैंग्वेज जो है मेजरली यहाँ पे करगिल इलाके में बोली जाती है, करगिल की सबसे मेजर भाषा है। इसके अलावा पीओके में हिस्टोरिकली ओल्डिंग तक, खरमंग डिस्ट्रिक्ट के ओल्डिंग तक के इलाके में पुर्गी एथनिसिटी वाले लोग बसते हैं, तो वो लोग भी इस भाषा को बोलते हैं। इसके अलावा आप JNK में गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के जो कुल्लन नीलग्राड वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ पर भी पुर्गी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में कराची, लाहौर, कोयटा, बहुत सारे डिफरेंट जगहों में आज़ादी से पहले, पार्टीशन से पहले बसने वाले पुर्गी लोग हैं। इसके अलावा इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में पुर्गी बोलने वाले लोग बसते हैं। सो अभी सिनेरियो ये है कि पुर्गी जो है लद्दाख की सेकंड लार्जेस्ट भाषा है। अगर हम पहली सबसे बड़ी भाषा भूटी को मान लें जैसे कि आबादी के हिसाब से, तो यूटी लद्दाख की सेकंड लार्जेस्ट भाषा 33.6%, और करगिल की सबसे मेजर भाषा है, क्योंकि यहाँ 1,40,802 जो पॉपुलेशन थी 2011 सेंसस के मुताबिक उसका 65.3% पुर्गी भाषा बोलती थी। तो अब आते हैं सर स्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि पहले कहा कि इस पूरे इलाके में तिब्बत एम्पायर का रूल था, तो तिब्बतन भाषा ही यहाँ पे प्रोमिनेंट थी, और तिब्बतन भाषा के लिए 7th सेंचुरी में बौद्धिक स्क्रिप्ट को या पोत-इक जिसको कहा जाता है उस स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया गया, और उस स्क्रिप्ट को नागरी स्क्रिप्ट से निकाला गया था, बनाया गया था। सो इस पूरे इलाके में ये स्क्रिप्ट चलती थी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि डिफरेंट रीजंस की वजह से इस तारीख के इस पूरे हिस्से में तिब्बत के साथ इनका रिश्ता टूट गया। तो पिछले करीबन 8 सेंचुरीज से हमारा तिब्बत के साथ राबिता नहीं है, तो इस वजह से इस टाइम में लैंग्वेज में बहुत सारी चेंजेस आ गए, बहुत सारे नए साउंड्स आ गए, बहुत सारे वर्ड्स इसमें आ गए। तो पुर्गी में वो सारे जो वर्ड्स हैं, वो साउंड्स हैं, वो क्लासिकल तिब्बतन स्क्रिप्ट में अभी लिखा जाना पॉसिबल नहीं है। सो राइटर्स ने जब से यहाँ पे पुर्गी में लिटरेचर, रिटन लिटरेचर डेवलप हुआ, तब से इन्होंने परसो अरबिक स्क्रिप्ट को अपनाया। तो अभी का हाल ये है कि पुर्गी में फोनीम्स की तादाद 56 है, 56 फोनीम है, लेकिन तिब्बतन स्क्रिप्ट में सिर्फ 30 कॉन्सोनेंट्स और 4 वावेल्स हैं। सो 34 फोनीम्स ही बनते हैं, तो इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं होता है। हमारे पुर्गी लैंग्वेज के 14 सिंपल साउंड्स और इसके अलावा डजन्स ऑफ ब्लेंड साउंड्स एंड कंपाउंड साउंड्स कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड इन दिस स्क्रिप्ट। तो इसलिए ये पुर्गी अल्फ़ाबेट को डेवलप किया गया है, जो परसो अरबिक स्क्रिप्ट से अखज़ किया गया है। इसमें 46 कॉन्सोनेंट्स हैं और 10 वावेल्स हैं। तो इस स्क्रिप्ट में ये सारे पुर्गी के सारे फोनीम्स जो हैं उसमें अदा हो जाते हैं।
सो राइटर्स अभी इसी में ही लिखते हैं। मोर देन अबाउट 100 राइटर्स जो है अपनी डिफरेंट शायरी या अपने जितने भी क्रिएटिव राइटिंग्स है वो इसी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो पे जितने भी पूरी प्रोग्राम्स, न्यूज़ बुलेटिन, प्राइम मिनिस्टर की मन की बात की ट्रांसलेशन और बाकी जितने भी पोइटिक सिंपोजिया वगैरह होते हैं इसी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है सर। और इसके अलावा कल्चरल एकेडमी जो है डिफरेंट मौके पे पोइटिक सिंपोजियाज या मुशायरा, स्टोरी टेलिंग सेशंस, पेपर प्रेजेंटेशन सभी जो है पुरकी भाषा में अगर पेश करना हो तो इसी स्क्रिप्ट में पेश की जाती है। और पुरगी में बहुत सारा रिच ट्रेडिशन है फोक लोर और फोक टेल्स का, जिनको भी इसी स्क्रिप्ट में हम प्रोजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं सर। लेकिन अभी हमारे लिए मुश्किल ये है कि अभी तक कल्चरल एकेडमी में पुरगी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज एज ए लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, जिससे हमारे राइटर कम्युनिटी को बहुत मुश्किल पेश आ रहे हैं। और पूरी अगर होल देखा जाए तो पुरगी कम्युनिटी जो है इससे मुश्किल में है। तो इन सब को देखते हुए सर हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि पुरगी में ये सारी पोटेंशियलिटी है कि इसको 8 शेड्यूल ऑफ लैंग्वेजेस में क्यों न शामिल किया जाए और इसको लद्दाख यूटी के स्टेट और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर सूची में क्यों न डाला जाए। और स्कूलों में, करगिल के स्कूलों में इसको राइज करने की ज़रूरत है, जैसे कि एनईपी में मदर लैंग्वेज में सिखाने की बात है। और इसी तरीके से लद्दाख कल्चरल एकेडमी में पुरगी सेक्शन खोलने की और पुरगी पर काम होने की बहुत ज़रूरत है सर। आपका वक्त बहुत कीमती है सर, थैंक यू। इसी पर मैं अपनी बात रखता हूँ। जय हिंद। Now I would like to invite Genle Thupstan Palden, State Awardee, on the stage. He will present his research paper on Ladakhi language and literature and insight. Genle Thupstan Palden. There is Kundar So, Latin Gordon, Tenachola Tenica, Takadili, CSC Space, Pombo Langial Dang, Dirina Cactus at Scani, Kargil Dan Lenes Kani, Stombapo Langia Samala. Jules Justana, tenenge ara samtul bongon chun. Tie je no ko tu sot ko mani nyun ji men met juru. Ta tu sot nyun ji men met kam no somba sanye mi re se ka san marjo dain ta ngara dire jiche si la da se skatan ige ola jiche den. Ta I sangal la da sa ko purgi idu ka bin. Ta I ka 예장 잔방원랑 소리 좀 냥 불기 이더라 지금 때베 스카포 때는 이게 공 우디나 저도 더냐 만냠산이 소리냐 지혜주나 고마 이거 두랍 둔페나 때네 이게 고마 코나 쪼간보 둔니 삼보다 공 야알라 롭종 아스교 때때네 야알라 유니버시티 전문이요 때노 나란다 우디안타 뿌리 taksa시라더라 때사마 तेरो लब्जाऊं जाते टेस्टिंग में तेरे इसका दिक्कत तेंते तेवना तुम बेतने पहुंच ये होता क्या इबन आकाश से का इगे वो कॉल को से तू जकान तेवो सोमवार याले ता डायलेक्ट तो से ना तखंगा था इन्होंने बाल्टी डायलेक्ट इनो लद्दाखी डायलेक्ट इनो या तेना चोला इचो तनंगा था लेखोरा ना चो तना जास्का नुब्रा ते समंगा था छोकछोला थेन तेना तेवा थस्तो चोना तेने 마 거라고 까보때 둠미 삼보때 둘다 저스카니 때보장 낭페 이족시에 믹스 맞춰서 같은 야간치 동시에 믹스 만에 맞춰서 나타 스카디코나 둔베 이게 직접다 때비나 이 스카디코 나타 까네 보디 산삼네 타스카니 스카토 길깃 사파 저카니 이보 까보 डायलेक्ट न पाले काबा पोती की डायलेक्ट पोती पोस्का दी डायलेक्ट बोर्ड भाषा जरे ताते बाते ने दक्षिण था पोती जैसे नाना लोतावानी युते का तें दांतरिया बोटी जरका नगाता तिजुक्षी कांचेनो तोंताको इबा ने जुना ngata ina korang goma bana korang testing eskato gilgil ne teni gite dokpe mi gite teba nangpa membe hindi chodu wasten ka la sikan tijuk choshita testing bana mangol rai saba podik zare tebo yon pata suru veli chokta ta tasa kargil ba podik zase podi riksi mi podik mi Zerteni. Tate वो माने सोचे जिनका जो थे पार भी दूसरी चोर तांते ताते वो माने लैंग्वेज पांग जुड़तां स्क्रिप्ट पांग जुड़तां तो दूसरी संभाषा लेना ते स्टावा ठास तकते में ना है समारंगे ताए इंचे राना मी को मांगो जे राना दो पानो नाता समय माने संभव मय हुआ को जाचे में गोशे दुआई
तेने देंबा फांचे मैंने मैंने तावा ठामो जीजू सिस्टे बोटकान जीवना देंबो तेव नाम्या यारगा छाती में ओते सोंबासा तेव हिचेजिन तेने ता दासा तुसो में देपामेनी ई सोस स्काता इगे स्कोला चोजाने स्कात पोकादी इगे जुंकुं स्कात पिना चिउ काजु यो ते स्कोला माने मैंने रिमोज माने सुतो निसुम सोसिदे spera tasemeni ile zu motor mita cestosino inna ya tasetene natale tenen bonsa konsuete somasi tous pomani nyunji bokani jete nyele ka juye samala tujete ju Now I request Shri Tanzin Chospel, Honorable Executive Councillor, Art and Culture, Ladakh Autonomous Skill Development Council, to kindly address the event. Shri Tanzin Chospel. आज के इस लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस 2023 में हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी, फर्स्ट लेडी हमारे श्रीमती नीलम मिश्रा जी, ऑनरेबल सी.सी. कारगिल का फिरोज अहमद खान साहब, कौंसल एना खोने ठोपा ऑनरेबल ई.सी. लांगियास, हमारे वर्दी सेक्रेटरी रविंदर सर, वर्दी डीसी संतोष सर, एसएसपी सर और जितने भी इधर स्कॉलर्स हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए 2-3 शब्द कहूँगा क्योंकि सर के पास बहुत कम टाइम है, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्कॉलर्स हैं सबको वेलकम करना चाहूँगा और फिरोज़ साहब को थैंक यू कहना चाहूँगा इतने स्कॉलर्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि ले से भी बहुत स्कॉलर्स आए हैं। मुझे लगता है ऐसे ही हम ऐसे कॉन्फ्रेंसेस करते रहें तो स्कॉलरली कम्युनिटी में भी एक कॉन्फिडेंस जागता है। उसको छोड़कर जो और नए लोग आना चाह रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, जो यंगस्टर्स हैं जो कि हमारे लद्दाख के एक पिलर हैं जो आने वाले टाइम में उनको भी बहुत कल्चरल वर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले की तरफ से हम आर्यन वैली में हम लैंग्वेज स्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए और उनके जितने कल्चर रिवाइवल को अप करने के लिए और उनके लोगों को आगे लाने के लिए वो भी हम बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं फिरोज साहब से विनती करना चाहूँगा जितने भी हमारे आर्यन है या और कोई कल्चरल पॉकेट्स हैं उनको भी आगे लाएं और मुझे लगता है बहुत लोग इधर आए भी होंगे और अपॉर्चुनिटी भी मिला होगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ अंत में कि हम सबको ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ हमें बिल्कुल सोचना पड़ेगा विदाउट एनी उसको किसी और पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस कलर ना देते हुए हम कैसे एक है, हम लद्दाख को कैसे आगे बढ़ाएं, हम अपना भाषा और अपना कल्चर को कैसे बचाएं, क्योंकि यही समय है। मुझे लगता है कि हमारे बी.डी. मिश्रा जी जो अभी रिसेंटली आए उनके एक्टिविज्म के अब इतना एक्टिव है सर, थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि इतने कम समय में सर ने इधर टूर किया और ना कि इधर और हर जगह पे भी टूर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। तो लद्दाख के कल्चर और लैंग्वेज को हमें ध्यान में रखते हुए मुझे यही लगता है कि हम अपनी बोटी भाषा या आप पुर्गी आप बोती में देख लीजिए उन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और ज़्यादा न कहते हुए इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए धन्यवाद। और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में भी हम ले में भी करेंगे और मैं इधर कारगिल के स्कॉलर्स को भी इनवाइट करना चाहूँगा ले में नेक्स्ट टाइम हो तो। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थमाला जुले तुझे। Now I would like to request Honorable Chief Executive Councillor LHTC Kargil Shri Feroz Ahmad Khan to kindly address the audience. Shri Feroz Ahmad Khan. Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh Brigadier Dr. B. Mishra Sahab, First Lady Madam नीलम मिश्रा जी, हमारे ले से तशरीफ़ लाए हुए ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर तंजीम चोस्पेल जी, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल, सेक्रेटरी UT लद्दाख जनाब रविंदर साहब, डिप्टी कमिश्नर CO LHDC जनाब संतोष जी, SSP इनायत अली साहब, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हमारे डॉक्टर सफदर साहब, उसके अलावा हमारे यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स चाहे वो ले से हो करगिल से हो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मीडिया पर्सन्स, सबसे पहले सर मैं पूरे करगिल की आवाम और हमारे LHDC करगिल की तरफ से जनाब का बहुत ही मशकूर और ममनू हूँ कि आपने हमारे दावत को कबूल करते हुए आज यहाँ पे थर्ड जो एडिशन हो रहा है लिटरेरी कॉन्फ्रेंस का
उसके इनाग्रेशन के लिए जनाब ने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और इससे हमें ये जाहिर होता है कि इनको इस सेक्टर के लिए कितना दिलचस्पी है। इससे सर हमारे जो अदीब हैं जो लिटरेरी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो ले से हो चाहे वो करगिल से हो, उन नौकरी का है वो नहीं होना चाहिए। अब ज़माना चेंज हो गया, प्रोफेशनलिज्म इसमें होना चाहिए, और वाकई जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको उसमें जगह मिलना चाहिए। बाकी मैं यहाँ पे जो हमारे ले से जो तशरीफ़ लाए हैं, हमारे लिटरेरी सेक्शन के जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, राइटर्स जो हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2 दिन का सेशन यहाँ पे चलेगा ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। एक तो ये है कि आप दोनों ले और करगिल के स्कॉलर्स, जिसमें हमारे बुद्धिस्ट भी हैं हमारे मुस्लिम भी हैं, दोनों को आपस में समझने का एक अंडरस्टैंडिंग देगा। जैसे हमारे ऑनरेबल ईसी साहब ने यहाँ पे कहा, बहुत ही ज़रूरी है ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड करना जहाँ पे एक दूसरे से लोग मिल के बात करें, डिस्कस करें, क्योंकि बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें ख़त्म होता है। बाकी सर करगिल की तारीख़ जो है, हमारे एक बहुत ही मशहूर राइटर जो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं काचो सिकंदर अली ख़ान सिकंदर, उन्होंने किताब लिखी है कदीम लद्दाख, जिसमें पूरे लद्दाख की कल्चर हिस्ट्री को जो उन्होंने सिक्योर किया है, मजबूत किया है। अब उनके जो बेटे हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो उस बुक को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो बुक जल्दी हमारे सामने आएगा, जिससे जो लोग उर्दू नहीं समझते हैं वो लोग भी जो हैं इसको समझ पाएंगे। तो मैं सर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक बार फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत मशहूर हूँ कि हमारे जो स्कॉलर्स जो अदीब हैं उनकी हौसला अफजाई करते हुए लास्ट ईयर हमारे करगिल के जनाब अखून अली बशारत साहब को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हम इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही मशहूर हैं, और इसी तरह जो हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख हैं वो भी बार बार हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे जो फोक लोर जो जिनके पास हैं, उनको भी इनकरेज करने के लिए स्टेट अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये जो सिलसिला है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत ही मशहूर हूँ कि वो यहाँ पे आए। एक तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नहीं आए बल्कि यहाँ के जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिले, उनसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ करगिल में या ले में भी करने की ज़रूरत है, और हमें उम्मीद है कि इनकी लीडरशिप में इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो राइट डायरेक्शन होगा और सही तरीके में एक प्रायोरिटी फिक्स करते हुए हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। तो मैं फाइनली आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। May I have the privilege now to invite our Chief Guest, Honorable Lieutenant Governor, accompanied by Honorable Chairman LHDC Kargil, to grace the stage for presentation of the book titled Exam Warriors to the Designated Students, followed by the Honorable Chief Guest's valuable address and words of wisdom to the event. I would call students from Government High School Baru and Government Girls Higher Secondary School Kargil to come one by one and receive the books from the august hands of Honorable Lieutenant Governor. Students from Government High School Baru and from Government Girls Higher Secondary School Kargil. हमारे ऑनरेबल एलजी साहब बुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमारे स्टूडेंट्स को 2 बातें कहेंगे बिफोर हिज एड्रेस। तो बुक के बारे में वो थोड़ा 2 लफ्ज़ कहना चाहेंगे। यहाँ पर सबको हमारा जुले मैं जो बुक देने जा रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। यह बुक हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, और उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने उसी के टाइम के थोड़े दिन बाद लिखा था। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि प्रधानमंत्री जी ने रियलाइज़ किया कि जो हमारे बच्चे 10th के क्लास में एग्ज़ामिनेशन बैठते हैं या 12th में बैठते हैं या किसी और एग्ज़ामिनेशन बैठते हैं, वो बड़े टेंशन में रहते हैं, बहुत ही टेंशन में रहते हैं, और उनके माँ बाप भी बहुत टेंशन में रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप लोगों उनका शायद इस पर प्रोग्राम भी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ बाप
कभी कभी उनके वजह से बच्चों का टेंशन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों को कहते हैं अच्छा नंबर लाओ, अच्छा नंबर लाओ, अच्छा नंबर लाओ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बच्चे को अपने तरीके से ग्रोन अप होने दो, बच्चे को कॉन्फिडेंस दो, बच्चे पर टेंशन मत डालो, बच्चे को एग्जामिनेशन के पहले उसको घबराओ मत, तो बच्चे का परफॉर्मेंस बेटर होगा। और दूसरा वो ये कहते हैं कि बच्चे को रोज़ अगर स्कूल जाने के पहले आप ये कहेंगे कि बेटा अच्छा पढ़ना, नौकरी अच्छी मिलेगी, तो लॉन्ग टर्म में एक हार्म हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई कंट्री नहीं है दुनिया में, यहाँ तक कि स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ऐसी हॉलैंड, फिनलैंड, वहाँ पर जहाँ जनसंख्या कम हो रही है वहाँ पर भी सरकारी नौकरियाँ हर के लिए नहीं मौजूद हैं। तो बच्चे को इनकरेज करना है कि बेटा नौकरी के पीछे मत भागो, बेटी नौकरी के पीछे मत भागो, अपने आप कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि और को नौकरी दो। तो इन सब चीज़ों को मिला के प्रधानमंत्री जी ने किताब लिखी है। और मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि माँ बाप का फर्ज है, क्योंकि मैं भी पिता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, माँ बाप का फर्ज है कि बच्चे को इनकरेज करें, कॉन्फिडेंस दें, मौका दें उसको अपने तरीके से काम करने का, अपने तरीके से पढ़ने का, और यह इंश्योर करें कि माँ बाप की वजह से बच्चे को कोई टेंशन न हो, बच्चा अच्छा करेगा, बच्चा कामयाब होगा और माँ बाप का नाम रोशन करेगा। यह एक किताब का मकसद है। इसलिए मैंने सोचा कि चूंकि यह लिटरेरी कॉन्फ्रेंस है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो आज मैं बच्चों को, अपने बच्चों को ये बुक ज़रूर पेश करूँ। इस सभागार में हाजिरीन सबको हमारा जुले। यहाँ पर उपस्थित चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्री फिरोज अहमद खान जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्री फुनचोक पाशी जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्री आगा सईद मेहदी फजली जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्री स्टांजिन चोस्पेल जी, यहाँ पर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से उपस्थित रविंद्र कुमार आईएएस, संतोष सुखदेव आईएएस डिप्टी कमिश्नर, आर्या अली आईपीएस एसएसपी कारगिल, डॉक्टर सफदर अली आईआरएस डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। मित्रों, भाइयों बहनों, मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब कुछ दिन पहले हमारे मित्र, अभी हमारे फ्रेंड हो गए हैं ये फिरोज अहमद खान जी, क्योंकि 3-4 साल में मिला हूँ, बड़े उम्दे आदमी हैं भाई, कमाल के आदमी हैं, और इनके विचार आइडिया सब बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव आदमी। तो 2-3 बार मिले हम। तो जब इन्होंने हमको इनवाइट किया और कहा कि आपको आना है लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में, मुझे ताजुब हो गया।
मैं बताऊं क्या, मैं 3 स्टेट का गवर्नर रह चुका हूं और अभी 6 साल हो गए। हमको लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी स्टेट में नहीं बुलाया। मैं मेघालय का गवर्नर था। वहां पर जब ब्रिटिशर्स आए, नॉर्थ ईस्ट में गए तो वहां पर कैपिटल बनाया। इतना पुराना एजुकेशन, बड़े बड़े वहां पर पुराने कॉलेजेस हैं, लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया नहीं, हुआ ही नहीं। और यहां हो रहा है ताजुब। तो मैंने कहा भाई मैं जरूर आऊंगा। तो यहां पर जब मैं आया तो देखा इस कॉन्फ्रेंस में जो एक इंटीग्रेशन है और तमाम का, इसमें भोटी है, बाल्टी है, लद्दाखी है, दर्शीन है, पुर्गी है, दर्द आर्या है, उर्दू है और अंग्रेजी में हमारे स्पीकर यहाँ पर बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे थे, खूब बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे थे। तो यह तो बड़े ही ताजुब की बात है और मैं इसको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ कि यहाँ पर हो रहा है। और ये 3rd एडिशन है, ये आज नहीं शुरू हुआ, 3rd एडिशन है। और इसमें जो आए लोग हैं, जो हिस्सा ले रहे, वो सिर्फ इसमें राइटर नहीं है, इसमें राइटर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, स्कल्पटर हैं, वर्कशॉप वाले हैं, तमाम लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये फिरोज अहमद खान जी, बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मौका दिया इस फंक्शन में। ये जो कल्चरल रिवाइवल है और लिटरेरी अवेयरनेस है, ये बहुत आवश्यक है। देखो, आप लोग ये समझो कि इस दुनिया में, कायनात में अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भगवान बुद्ध ने तमाम क्रीचर बनाए हैं, जीव बनाए हैं, जीव। और उसमें सबसे ऊपर हम लोग हैं, आदमी। क्यों हैं हम? इसलिए हैं कि बुद्धि है, दिमाग है, लिटरेचर है। कारगिल में इनॉग्रेट हुआ है, इस में कितने शायर आपने या कितने लिटरेरी फिगर्स को आपने इनवाइट किया और कौन कौन से सेक्शंस में आप काम कर रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया पहले आप सबको यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए, मीडिया फैक्ट्री को। आप सबको खबर है कि आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के शुभ हाथों से लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल का जो 3रा एडिशन है वो इनॉग्रेट हुआ है। इसमें जो है हमने मोर देन 150 जो हमारे लिटरेरी फील्ड के हैं, जो स्कॉलर्स है, राइटर्स है, पोइट्स है या शॉर्ट स्टोरी टेलर है, उनको दावत दिया है पूरे खिते लद्दाख की अलग अलग कोनों से। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, वो एक जगह पर बैठे, डिस्कस करें, सोचे और अपनी जो भी अपनी आइडिया से वो शेयर करें और चिंता करें कि हमें नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, लद्दाख जो है बहुत रिच है लिटरेचर की फील्ड में। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने खुद कहा कि मैं इन जगहों पर गवर्नर बैठा हूँ लेकिन इतना जो रिच लिटरेचर नहीं देखा। हाँ, मानते हैं कि लद्दाख बहुत छोटा है, लेकिन लिटरेचर में हम हिंदुस्तान की मतलब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हमें पता है कि क्योंकि एक कौम को आगे लेने के लिए लिटरेचर का होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल्चरल एकेडमी बहुत से प्रोग्राम करते हैं और आपने देखा कि बहुत मेगा इवेंट्स करते हैं, सांस्कृतिक फेस्टिवल जैसे जो खिते लद्दाख का सबसे बड़ा इवेंट है। तो बहुत से चैलेंजेस होता है, लेकिन उन सबको हम मिलकर, आप भाई के साथ मिलकर इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दौर में अगर पब्लिक का, अगर सबका साथ रहा तो इससे भी बेहतर प्रोग्राम हम आवाम के लिए पेश करने की कोशिश करते हैं।